डीएनए में अब हम ट्रंप की नई मशीन गन का विश्लेषण करेंगे। मशीन गन का नाम सुनकर आप सोच रहे होंगे कि यह कोई वेपन होगा, हथियार होगा, लेकिन ट्रंप तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनको मशीन गन की क्या आवश्यकता होगी? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की नई मशीन गन कुछ और ही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट की काबिलियत की तारीफ में जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वो शब्द है मशीन गन। आपको लग रहा होगा कि प्रेस सेक्रेटरी के लिए मशीन गन शब्द का ही इस्तेमाल क्यों किया गया, तो ये आप खुद ट्रंप की जुबानी सुन लीजिए। She's become a star. It's that face, it's that brain, it's those lips, the way they move like she's a machine gun. Is she in the room? She's in the room. She's a star, and she's great. She's a great person, actually, but she's, I don't think anybody has ever had a better press secretary than Caroline. She's been amazing. ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश के लोगों को यह उम्मीद रहती होगी कि एक राष्ट्रपति जिससे किसी देश का गौरव जुड़ा है, सम्मान जुड़ा है, वो शब्दों की मर्यादा नहीं भूलेगा। लेकिन ट्रंप अपनी प्रेस सेक्रेटरी की खूबियां बताते बताते चेहरे से शुरू हुए और होंठों तक पहुंच गए। ट्रंप ने कैरोलिन लेविट के बोलने के अंदाज को लेकर कहा कि उनके होंठ ऐसे हिलते हैं मानो कि वो मशीन गन है। ये बातें भले ही तारीफ में कही गई, लेकिन एक महिला के होंठ के लिए मशीन गन का शब्द ठीक नहीं है। वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अपने बड़बोलेपन के अंदाज के लिए हर वक्त चर्चा में रहते हैं। आपको हम उनकी भाषा के शब्दकोश के असंसदीय शब्दों की जानकारी दें, उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि ट्रंप ने जिसे मशीन गन बताया है वो है कौन। 27 साल की कैरोलिन लेविट ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं। वो अब तक की सबसे कम उम्र की प्रेस सेक्रेटरी हैं। वो रिपब्लिकन पार्टी की सदस्य भी हैं। पिछले साल ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वो उनके कैंपेन की प्रेस सेक्रेटरी थी। वो ट्रंप की सुपर पॉलिटिकल एक्शन कमेटी और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की प्रवक्ता भी रह चुकी है। ट्रंप ने अपनी प्रेस सेक्रेटरी को मशीन गन बतलाया, लेकिन उनके शब्दकोश में विवादित और अमर्यादित शब्दों की बिल्कुल कमी नहीं है। भारत के खिलाफ 25% का टैरिफ लगाने वाले ट्रंप ने 2006 में उस वक्त के विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया था जो किसी महिला के लिए गाली थी। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप ने पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के लिए डम, इनकॉम्पिटेंट, लो आईक्यू जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। ट्रंप अपने विरोधियों को वर्मिन भी बता चुके हैं, जिसका मतलब कीड़ा होता है। ट्रंप अपनी विरोधी पार्टी के नेताओं यानी कि डेमोक्रेट्स को कचरा तक कह चुके हैं। पिछले वर्ष चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने अप्रवासियों को ह्यूमन रिफ्यूजी यानी कि मानव अपशिष्ट बताया था। अपने हो या विरोधी, ट्रंप ने अपने इसी मशीन गन वाली जुबान से शायद अमर्यादित हमले करने में किसी को भी नहीं छोड़ा है। यानी ट्रंप का जुबान पर वैसा नियंत्रण कभी नहीं रहा है जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाल रहे शख्स का होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट को मशीन गन कहना सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। 2 दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैरोलिन ने बड़बोले ट्रंप की तारीफ की थी, जो दावे ट्रंप खुद करते हैं। वही दावे कैरोलिन ने दोहराते हुए कहा था कि ट्रंप ने कई युद्ध समाप्त करवाया है, ऐसे में उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। The president has now ended conflicts between Thailand and Cambodia, Israel and Iran, Rwanda and the Democratic Republic of the Congo, India and Pakistan, Serbia and Kosovo, and Egypt and Ethiopia. This means President Trump has brokered, on average, about 1 peace deal or ceasefire per month during his 6 months in office. It's well past time that President Trump was awarded the Nobel Peace Prize.